नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथी मिस्टर विश्वजीत त्रिपाठी उपस्थित हैं, जो जीवन से जुड़े तमाम क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ये अपने जीवन में हर एक चीज से वाकिफ हैं और बहुत डीपली जीवन के बारे में एनालिसिस किए हैं। तो विश्वजीत जी, आपका स्वागत इस पॉडकास्ट में। तो आप बताइए जीवन के बारे में कि जीवन क्या है, ये एक दौड़ है कि एक सफर है? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको नमस्कार है। और ब्रिजेश जी का जो क्वेश्चन है, जो आम जनता की क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप जीवन को दौड़ समझ रहे हैं या सफर, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आप जीवन को, जो जीवन बीत रहा है उसको आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो सफर क्या है? अगर आप जीवन में सारे काम आपके करने हैं, जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में बस आपका कर्म है, तो अब अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ मिली है, जो भी आप भगवान ने सौंपा है, और जो भी आप कर्म करना चाहते हैं उसको आप अच्छे से करना चाहते हैं कि स्ट्रेस होकर करना चाहते हैं? अच्छे से करना चाहते हैं। तो इसको दौड़ बनाने की जरूरत क्या है? जो भी आपका प्रेजेंट है उसको आप अच्छे से एनालिसिस करके और लाइफ को हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करके व्यतीत होने दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, तो वो सफर बन जाएगा। और अगर आप उसको स्ट्रेस में रह के करेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, अपने पास्ट को सोचेंगे, अपने फ्यूचर को सोचेंगे, तो ये एक दौड़ बन जाएगी। और दौड़ में क्या है कि समय, कभी कभी तो लोगों को जब उनका आखिरी समय आता तब उनको एनालिसिस होता है कि यार मैंने जीवन जिया ही नहीं अपना, मैं तो सिर्फ दौड़ में ही रह गया। अपने बच्चों, अब जब पढ़ाई किया तब उसमें टेंशन थी, जब आगे नौकरी किया तब टेंशन थी, शादी के बाद तब टेंशन थी, तो उनका लाइफ बिना एंजॉय के ही चला जाता है और वो कभी भी लाइफ के रियल प्लेजर को वो महसूस नहीं कर पाते। हाँ, मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, वो हमेशा लाइफ टाइम तक वो रिग्रेट करते रहते हैं कि मैं एक कर लूंगा, वो कर लूंगा। उनका एक टारगेट होता है, शायद वो पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे सोचते हर इंसान अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है। तो वही है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं ये सफर में गया था और ये चीजें मैंने सीखी और ये चीजें को एनालिसिस किया। तो ऐसे ही होता है कि देखिए ये पूरा जीवन सफर है और आप अपना पार्ट एकदम अच्छे से ईमानदारी के साथ निभाइए, जिससे कि भगवान और दुनिया आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो कि मैंने अपनी लाइफ अच्छे से जिया है। और आज के टाइम पे जिंदगी सबका बराबर नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, तो अगर जिंदगी किसी के खिलाफ हो तो खुद को कैसे संभालें? बहुत लोग नहीं संभाल पाते हैं, नशा करने लगते हैं या सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं जिंदगी बहुत तंग कर रखी है, बहुत परेशान रहते हैं। तमाम वजह रहता है, सोशल हो गया, फैमिली हो गया, तमाम वजह से, नौकरी से खुद को संभाल नहीं पाते। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? देखिए सबसे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन इसका अर्थ जो है ना बहुत ज्यादा मतलब देता है इसका। एक्सपेक्टेशन खुद से, दूसरों से। ये क्या करता है ना कि आपकी पूरी जीवन को एकदम नष्ट कर देता है। तो देखिए हालात आपके कैसे भी हों, आपको अपने लाइफ में एक्सपेक्टेशन जो है, सबसे पहले देखिए हालात क्यों खराब होता है। जैसे सबसे पहले इसके 3-4 पॉइंट है कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए हमारे हालात कैसे खराब हैं, हम दूसरों को अपने जैसे दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तब तो हमको, जैसे कोई आदमी अगर अच्छा है और एक बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी कैसे बना? उसने रेफरेंस लिया अच्छे का और अच्छे से कंपेयर किया तो वो बुरा बन गया। लेकिन आपका इस दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है, आप एकदम यूनिक आइडेंटिटी हैं, आप एकदम यूनिक फिंगरप्रिंट हैं और सबका लाइफ एक जैसा नहीं है। तो लाइफ में देखिए जब आपको भगवान ने, ये बताइए अगर भगवान आपको अलग नहीं बनाना चाहते तो सबका फिंगरप्रिंट सेम होता, सबका जीवन एक जैसा होता, सब खाना खाते, सब खाने पे सब अमीर होते, सब गरीब रहते। लेकिन सबको अलग अलग टास्क दिया गया है भगवान ने कि आपको ऐसे स्ट्रगल करके ऐसे अपनी लाइफ बनानी है। ऐसे किसी को जन्मजात ही बहुत अच्छा चीज मिल जाता है लेकिन वो किसी और चीज में परेशान रहता है। तो देखिए आपका सबसे पहले मोटिव क्या होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि भैया हम अगर लाइफ में आए, हमारे पास कष्ट है या कोई चीज, हमारे हालात खराब है, तो आपका अपना सेल्फ कंपैरिजन किसी से मत करिए। आप यूनिक आइडेंटिटी को समझ के अपने जो भी आपके हाथ में कर्म है उसको करते जाइए और
ये तो गारंटी है कि जिसने भी कर्म किया है, जिसने भी ईमानदारी से अपनी लाइफ को जिया है, उसको कुछ ना कुछ अचीवमेंट लाइफ में मिलता है। तो सबसे पहला ये कि आपको एक्सपेक्टेशन हटा देनी है, अपने से भी दूसरे से भी। आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए और कंपैरिजन आपका 0 लेवल का होना चाहिए किसी के भी साथ। तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपैरिजन करना अच्छी बात है, कंपटीशन में उनसे कंपैरिजन करो कि बहुत टैलेंट है तो मुझे इतना मेहनत करना है। तो मिला जुला कर ये है, कंपैरिजन नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो आपको अपने उस कंपैरिजन, जिसके लिए कंपैरिजन कर रहे हो, वो टारगेट आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं किस टारगेट, मेरा लक्ष्य क्या है, किसके लिए मैं कंपैरिजन किया हूँ। और जो बोले हैं अभी कर्म मतलब कि आपकी मेहनत, उसके प्रति आप ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करिए तो चीज जरूर मिल जाएंगे। जरूर। कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन, एक छोटी सी लाइन और ऐड करूंगा। कंपैरिजन 2 लेवल का होता है। एक कंपैरिजन अपने आप को ग्रोथ में डालने और ग्रोथ करने के लिए कंपैरिजन होता है, और दूसरा कंपैरिजन होता है कि आप किसी को कंपेयर करके अपने आप को लो फील करिए। तो कंपेयर इस लेवल का होना चाहिए कि आप उसको देख के और उस चीजों को सीख के अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव करें। ये कंपैरिजन ना करें कि वो आदमी अगर बड़ा है या छोटा है तो वो कंपैरिजन करके अपने आप को लो फील करें और फिर आराम से रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को लो ही फील करते रहें और मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। आप बन सकते हैं। तो आप कंपैरिजन सही चीज के लिए कंपैरिजन करिए। एक क्वेश्चन और है, क्या जिंदगी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी से सीखना भूल जाते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी से हम सीखना भूल जाते हैं। ये देखिए, सारे चीजों का एक समरी है। मैंने आपको भी बोला कि जिंदगी हमको हर चीज सिखाती है और हम लोग के लाइफ में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम लोग इग्नोरेंस में बिता लेते हैं उस चीजों। जैसे देख लीजिए, छोटी सी चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी अगर आगे जाके उसको पुलिस पकड़ लेती है तो कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन ये होता है कि उसने अपने लाइफ में बचपन से लेके या कुछ दिन बाद से लेके चोरी स्टार्ट की होगी, तभी तो आगे जाके उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो एक होता है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वो आदमी है, वो चोरी कर रहा था, तो उसको पता था कि मेरा जो रिजल्ट है वो एक दिन खराब होने वाला है। तो उसको सारी चीजें रियलाइज थी, लेकिन तभी भी वो इग्नोरेंस में सारी चीजों को, जीवन उसको बता रही थी कि बेटा देखो ये चीजें मत करो, तुमको आगे जाके इसका बैड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों में इतनी कंटिन्यूटी बना देते हैं बैड हैबिट में कि हम लोग को पता रहता है कि हमारी, जैसे हम लोग सुबह अच्छे से नहीं उठते हैं या पढ़ाई नहीं करते, तो हम लोग को पता नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो कंटिन्यूटी, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है, वो इस लेवल पे हावी हो जाता है कि हम लोग अपनी कंटिन्यूटी को तोड़ ही नहीं पाते हैं और अच्छे काम में लग ही नहीं पाते हैं। तो जीवन हर पल आपको सिखाती है कि आप बैड हैबिट में है, आपको सुधारने की जरूरत है। तो हर इंसान को पता भी रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और जब इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस अपनी बैड हैबिट की कंटिन्यूटी बना रहते हैं और गुड हैबिट को उसमें शामिल नहीं करते हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए चीजें, जीवन हमेशा हर पल सिखाती है और इसीलिए जो जीवन है उसको अच्छे से रियलाइजेशन वर्ड में हमेशा यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको हर एक पल रियलाइज होना चाहिए कि हम किस पाथ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका कहना यही है कि जिंदगी हमें सिखाती है और बात सही है। हर इंसान जानता है क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में अच्छे से वाकिफ रहता है। उसे पता होता है कि हम ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट सही आएगा, अगर ये काम करेंगे तो गलत आएगा। फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको सुधारने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और है, असफलता से जिंदगी ज्यादा खतरनाक है या सफल होना? देखिए, इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है एकदम। असफलता हमेशा ये आपको सिखाती है कि सफलता के लिए कोशिश नहीं की गई। ये तो मेरे पापा ने भी बताया है और बहुत सारे लोग बताते हैं कि देखिए, जो भी असफलता है वो आप उसको आप बैड मत समझिए। अगर देखिए, आप कोई चीज अगर आप किसी रोड पे जाते हैं और वहां पे 2-3 गड्ढे हैं, तो जो जाने वाला है वो क्या करेगा, उसको आप बता देंगे कि भैया देखिए आगे मत जाइएगा, उसमें 2-3 गड्ढे हैं, भले आप उस गड्ढे में गिरे हों। तो आपकी जो असफलता है, वहां पे आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए उस गड्ढे की वजह से। लेकिन आपने क्या किया कि अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था या अपना जो भी आपकी चीजें थी, उसमें पता चल गई कि इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, तो आपने दूसरे को मोटिवेट किया या दूसरों को उससे बताया, तो वो आगे जाके अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच गया। देखिए, इसीलिए मैं बताता हूँ कि देखिए, जीवन जो है वो दूसरों के लिए ही बना है, हमारे लिए नहीं बना है। दूसरों के लिए मतलब क्या है कि आप जीवन में सबसे जो
हमारा जीवन किस लिए हुआ है? दूसरों की मदद करने के लिए। तो अगर आप असफलता पा रहे हैं या देखते हैं बहुत सारी मोटिवेशन होता है यूपीएससी से लेकर बहुत सारे लेवल तक, तो लोग क्यों परेशान है बताने के लिए? बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमाने के लिए रियलिस्टिक अपनी चीजों को वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने असफलताएं ली हैं तो वो चाहते हैं कि जो आगे वाली जनरेशन है कि वो उस डिमेरिट में ना फंस के और तुरंत जाके अपने डेस्टिनेशन को हासिल करे। तो इसीलिए असफलता जो है वो आपको असफलता तो मैं मानता हूं कि सफलता से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असफलता आपको सिखाती है कि जो है सफलता के लिए आपको कितना प्रयास करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर असफल इंसान नहीं होगा तो बाकी अदरों को कैसे पता चलेगा? अगर कोई इंसान असफल हुआ तो उसका वजह उसे पता रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजों को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, तो बाकी अदर लोगों को मोटिवेट करके उस चीजों से बचा सकता है। और खुद के लिए भी है उसके लिए कि वो चीजों को जान जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा और इसमें ऐड करूंगा कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गया, बिल्कुल, तो आप उस पैसे को ना इस टाइप से खर्च करेंगे जैसे वो आपका है ही नहीं। करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन वही आपने अगर बहुत मेहनत से 10 साल में या 5 साल में उसको जमा किया है, तो आप उस पैसे के एक एक रुपए को इतने ध्यान से खर्च करेंगे क्योंकि आपको पता है कि उसमें समय, ऊर्जा सब लगी हुई है मेरी। तो यही है, कॉइन जो है आपको ये चीजें बताती है कि भैया आपका अगर जो भी टाइम चला गया या जो भी टाइम बीत गया तो उसको आपको हटाना नहीं है अपने लाइफ से, वो आपको कुछ सिखा के गया है। और इसी को अपने एज्यूम करके अपने एक एक पैसे को, असफलताओं को एक्यूमुलेट करके सफलता के रास्ते पे चलिए। एक क्वेश्चन है, क्या लक्ष्य जरूरी है या सही दिशा में जाना माने रखता है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पर्यायवाची बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स को। कि क्वेश्चन क्या था आपका? क्या लक्ष्य जरूरी है या सही दिशा में जाने वाला है? देखिए, सही दिशा में अगर आप जाएंगे, पहली बात तो दिशा किस लिए निर्धारित किया जाता है? दिशा इसलिए निर्धारित किया जाता है कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए। अगर आपका कोई दिशा है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ अपना ठाना है कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो वो एक डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाता है। और डेस्टिनेशन में हमारा पहला, मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा कि सफर। तो सफर को ऐसे कंटिन्यूटी के साथ इतने अच्छे से जी के और अच्छे से सारी चीजों को ग्रैब करके और अपने सफलता की तरफ पहुंचिए इसको लेके। तो ये क्या था क्वेश्चन? क्या लक्ष्य जरूरी है तो या सही दिशा में जाने वाले? तो वही जो लक्ष्य है आपका, वो आपको सही दिशा में, अगर आपका सही दिशा रहेगी तो आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, सही दिशा में चलना और बहुत तेजी से कोई काम करना अब बेकार दिशा में। देखिए, धीरे चलिए लेकिन सही दिशा में चलिए। अगर धीरे चलेंगे और सही दिशा में चलेंगे तो आप जरूर आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपका लक्ष्य सबसे नंबर 1 पे क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर ये चीजें क्लियर है तो उसके लिए रूट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिशा क्लियर होना चाहिए कि नहीं आप रास्ते पे गए, कोई आपको थोड़ा अदर चीजों के बारे में मोटिवेट किया तो आप वहां से मुड़ गए। अगर रास्ता आप चेंज कर लेंगे, सिंपल सी क्वेश्चन है कि आप मान लो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जा रहे हैं रास्ते में सीधे से, कोई ऐसा लड़का मिल गया, स्टूडेंट मिल गया जो आपको डरा दिया, यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, नहीं निकलेगा, मैंने मल्टीपल टाइम दिया नहीं निकला, ऐसे वैसे बोलेगा चलो ग्रुप डी की तैयारी कर लेते हैं या सीजीएल की तैयारी कर देते हैं, तो अपने रास्ते से वो भटक गया क्योंकि उसका टारगेट क्या यूपीएससी क्लियर करना। वो आराम से अपने रास्ते पे जा रहा था। तो रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रूट से भटकाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, अपने सही दिशा पे जा करके अपने गोल को हासिल करना। और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर ना सके। आप एक बार ठान लीजिए, सारी चीजें दुनिया में संभव है। आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें लोग सबसे ज्यादा क्या खो रहे हैं? सबसे ज्यादा अब जीवन को जो जीने का सही तरीका है वो खो रहे हैं। हर चीजों में लोग अब एक्सपेक्टेशन और पैसा और सेल्फनेस ढूंढ रहे हैं सबके अंदर। जैसे मान लीजिए कि हर चीज के अंदर खो ये रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कहीं, मैं कल परसों में आरती देखने गया था गंगा माता की, तो मैं देखता हूँ कि, और मैं एक बार नहीं गया हूँ, हजारों बार गया हूँ, तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं गंगा माता की आरती देखने आया हूँ तो मुझे एक अपने अंदर अब ऐसी कि मैं इतने अच्छे पर्वत पे खड़ा हूँ या इतने अच्छे पानी में खड़ा हूँ, हमारी माता जो है वो धार्मिक है, इसको रियलाइज करें।
तो सब लोग फोटो खींचने में लगे हुए हैं। तो आप फोटो खींचने से ये दूसरों को दिखा देंगे कि क्या नाम है कि मैं यहाँ गया था, घूमने गए थे, लेकिन आपको उससे फील क्या हुआ, उससे मिला क्या, आपको क्या एनर्जी आई। अब जो लोग हैं वो लोग वहां पे जाते हैं तो देखते हैं गंगा जो है वो कंटिन्यूटी धारा में बह रही है, उससे अपने लाइफ को एज्यूम करते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमको एक निरंतर फ्लो में बहना जरूरी है, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। तो चीजों से आप सीख सकते हैं। लेकिन लोग इतना वेस्टर्न कल्चर या इतने अनवांटेड चीजों से भर चुके हैं कि वो अपने लाइफ का जो सफर है या लाइफ की जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के चक्कर में। तो दिखावा अगर ये बंद हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का मैं मानता हूँ कि इसका अर्थ मिल जाएगा। नहीं तो जैसे आज के टाइम पे बताइए, स्टेटस मेंटेन करना, फोटो वीडियो वगैरह ये सब बनाना, आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि यही असली जिंदगी है। जैसे मनाली चले गए, बहुत अच्छे जो फेमस जगह है, नीम करौली बाबा जी का स्थान हो गया, वो बहुत अच्छा स्थान है। लोग जाते हैं, अपना उम्मीदें रख करके, कुछ मानता रहता है, वो पूरा होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जा करके अपनी स्टेटस मेंटेन करते हैं। वही तो मतलब अपनी जिस पर्पज के लिए जा रहे हैं उस पर्पज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो लोग कभी कभी ये कहते हैं कि कभी कभी तो लोगों के अंदर कंपटीशन हो जाता है कि मैं यहाँ गया था, वहां गया था और मैं ये देख के आया हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास किसी चीज के बारे में जानकारी है तो उसको बताने की बहुत जरूरत नहीं है। जैसे मैं अगर नीम करौली बाबा गया हूँ तो मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझसे कोई चीज वो रूट पूछेगा या उसके बारे में पूछेगा तो मैं बता के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन आपको उसकी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं या कोई चीज आपको अंदर है कि मैं घूमने जाऊंगा तो घूमिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये है कि वहां पे जाके आप फोटो मत खींचिए, या चलिए मेमोरी के लिए आप एक दो फोटो खींच लीजिए, लेकिन आप वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन करिए, सारी चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, मिलिए उनसे, लाइफ के बारे में थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करिए अपना। ये सब चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बात सही है। एक बार एक दोस्त मेरे साथ गया था, किसी जगह पर घूमने के लिए गए थे, तो उसका ढंग का फोटो हम नहीं क्लिक कर पाए। वो पूरे रास्ते पर रिग्रेट किया कि ट्रिप बेकार था, हम नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा। तो ये क्या मतलब है? तो वही बात है कि देखिए अब वो उसको सिर्फ फोटो खिंचाने वहां जाना चाहता है। उसको ये नहीं लगा कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं अच्छे से मैंने एंजॉय किया, अपना लाइफ को किसी अच्छे जगह पे ले गया, वहां से बहुत सारी चीजें सीखी, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको फोटो नहीं आया तो वो उससे गुस्सा हो गया। तो ये चीजें मत करिए। आप जाइए तो किसी भी प्लेस पे ऐसा परसेप्ट करके आइए कि वहाँ के दुकानों से लेके वहाँ की जगह, रोड, वहाँ के लोगों के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करके आइए। और वो होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या पावर ऑफ परसेप्शन। और जिस दिन आपने ये दोनों चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, देखिए आपका जो पर्सनालिटी है 100 लोगों में निखर के आएगी। तो किसी ट्रिप पे जाने से पहले क्या आपका गोल होना चाहिए? कि आपको गोल ये होना चाहिए कि हम ट्रिप जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं? अपने मन को शांति के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? अगर ये सब क्लियर है कि भाई अपने मन को हम शांत करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाइए, उस चीजों को अच्छे से देखिए और अपने मन को शांत कीजिए स्ट्रेस दुनिया से। लेकिन अगर आपका गोल है फोटो क्लिक करवाने के लिए, तब कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये है कि इन चीजों से आप बचिए। दिखावे की जिंदगी, आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो उन्होंने कभी फोटो नहीं खिंचवाया। उनके पास एक बैग था और कम से कम 200-300 किताबें थी उनके लैब में। एक छोटा सा रूम था। वो तो राष्ट्रपति थे, वो चाहते तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो खरीद नहीं सकते थे। मतलब कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया थे, पहला व्यक्ति इंडिया के। तो लेकिन उन्होंने अपना जीवन सादगी से जिया, तो क्या उनका जो वैल्यू है लोगों के अंदर कम है? नहीं है। अगर आप इस टाइप की जीवन जिएंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ सकती है अपेक्षा कि आप जो फोटो लगाते हैं या जो दिखावा करते हैं उससे। तो आप एक शब्द में बताइए कि अगर किसी को जिंदगी जीना हो तो किस तरीके से जिए कि वो हमेशा खुश रहे, और किस तरीके से लोगों को जीना चाहिए? देखिए इसका आंसर एक ही शब्द में है कि जीवन जैसे चल रही है उसको ऐसे चलने दीजिए। अपना रोल आप ईमानदारी से और कॉन्फिडेंट वे में, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झिझकते हुए, अपने कार्य को बिना दिखावे के साथ करते हुए आगे बढ़िए, तो आप जीवन का सही मतलब और सही दिशा जान पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये जीवन के बारे में हमारा पॉडकास्ट था कि जीवन से लोग बहुत परेशान थे, उसके बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उपस्थित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।